तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है जामी को हरा देता है और अपनी फाइट को जीत जाता है, जबकि दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहां पर लैनफैंग और बाइशी की फाइट चल रही होती है और बाइशी ने उसके हाथ से उसके जो क्या उसे कहते हैं बेल्स होती हैं, बेल्स को उतार लिया होता है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब जबकि मैंने जहां पर तुम्हारी बेल्स को उतार लिया है तो तुम दोबारा से अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाओगी। तो उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बार में कैसे पता चला। तो बाइशी उसे कहता है कि पहली बार जब मैंने तुमसे फाइट की थी उस वक्त भी तुमने अपने बाजू को ऐसे ऐसे किया था जिसकी वजह से तुम्हारे बाजू के ऊपर बेल्स बजी थी और उसी वक्त हमारे सामने वाला ओपोनेंट जो है वो इल्यूजन में चला जाता है। कोकून से फाइट के दौरान भी तुमने सेम ऐसा ही किया था, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम अपनी बेल्स की वजह से यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करती हो। अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बेल्स को उतार लिया है तो फिर अब तुम ब्लड लाइन की पावर को यूज नहीं कर पाओगी। तो इसी के साथ ही लैनफैंग उसे कहते हैं कि ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही कि मैं यहाँ पर अपनी बेल्स को यूज करके यहाँ पर दूसरों को हिप्नोटाइज करती हूँ, उनको इल्यूजन के अंदर भेज देती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ब्लड लाइन की पावर इन बेल्स की वजह से यूज होती है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो। इसी के साथ ही अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और कहती है बेल्स तो यहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए है, असल ब्लड लाइन की पावर जो होती है वो तो बॉडी के अंदर होती है और ब्लड लाइन की पावर जो है वो मैं बिना बेल के भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करती है बिना बेल के। तो जैसे वो ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करती है तो इसी के साथ ही हमारा बाइशी जो होता है वो इल्यूजन के अंदर चला जाता है। तो वहीं पर खड़े खड़े वो एक अलग ही जगह के ऊपर चला जाता है जहां पर एक गार्डन होता है, उस गार्डन के अंदर वो ट्रैप हो चुका होता है। हालांकि बाहर की दुनिया में वो बाहर ही खड़ा है लेकिन अंदर से वो एक गार्डन के अंदर ट्रैप होता है। सभी देखने वाले कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, बाइशी अचानक से वहां पर रुक क्यों गया है, बाइशी आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्या वो किसी इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो गया है। पेंगुइन से कहते हैं कि लड़की अब तुम्हें समझ आई कि मेरी ट्रू पावर जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम डिमोनिक स्नेक ब्लड लाइन है। मेरी ब्लड लाइन पावर जो है वो इस तरह से काम करती है। तुम जहां पर मेरी इल्यूजन को ब्रेकआउट करने के बाद मेरी इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल पाओगे। और अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा बाइशी सोच रहा था, लगता है कि मैं जहां पर लेडी लैन के इल्यूजन के अंदर फंस चुका हूं। मुझे लगा था कि अगर मैं उसके हाथों के ऊपर से उन बेल्स को उतार दूंगा तो उसके बाद वो अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं जहां पर अभी भी उसकी ब्लड लाइन की पावर के अंदर ही हूं, यानी कि उसके इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो चुका हूं। और मैं ये काफी ज्यादा बुरा है, मैं जहां पर से बाहर कैसे निकलूंगा, मुझे जहां पर कोई ना कोई तरीका यूज करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है क्योंकि बाहर की दुनिया में मिस लैन उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। तो बार बार उसके ऊपर अटैक होता है और बहुत ही बुरी तरह से वो जख्मी हो रहा होता है। तो बाइशी कहता है कि ये क्या, मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि फिजिकल वर्ल्ड में मिस लैन मेरे पर अटैक कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो चाहे तो एक ही अटैक में मुझे यहाँ पर फिनिश कर सकती है, लेकिन वो मुझे एक ही अटैक में फिनिश क्यों नहीं कर रही? मुझे लगता है कि मुझे मौका दे रही है, वो चाहती है कि मैं उसके इल्यूजन को ब्रेक करके उसके इल्यूजन के अंदर से बाहर निकलूं। अगर वो ऐसा चाहती है तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा जरूर करूंगा, मैं उसका साथ जरूर दूंगा, यहाँ पर इस फाइट को मैं ही जीतूंगा। हमारा बाइशी जो होता है वहां पर उसके आइडिया को समझ जाता है कि ये लड़की यहाँ पर उसे हराना नहीं चाहती या फिर उसे मारना नहीं चाहती, बस यहाँ पर चाहती है कि वो उसकी इल्यूजन को तोड़े। तो इसी के साथ हमारा बाइशी जाता है तो अब यहाँ पर कोई ना कोई तरीका सोचना पड़ेगा और इसी के साथ ही उसी की बेल्स को अपनी बाजू के ऊपर पहन लेता है और उसे बाजू के ऊपर पहनने के बाद कहता है कि यहाँ पर इसको ट्राई करके देख सकते हैं, वैसे भी अगर यहाँ पर मुझे हारना है तो मैं हार ही जाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पर इसके इल्यूजन का तोड़ तो निकालूं। और उस बेल को अपने हाथ के ऊपर पहनने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है, वहां पर आसपास को एनर्जी को महसूस करता है। उसे यहाँ पर लग रहा होता है कि अगर वो यहाँ पर आसपास की साउंड्स को महसूस करेगा तो हो सकता है कि फिजिकल वर्ल्ड में वो यहाँ पर ये देख सके कि वो कहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाली है। और इस बात से लैनफैंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने अपने हाथ के ऊपर उस बेल को क्यों पहन लिया है। तो अपनी उस बेल को अपने हाथ के ऊपर पहनकर खड़ा होता है। तो जैसे ही मिस लैनफैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो वो बेल जो होती है वो हिलती है और उसकी वजह से आवाज होती है। तो उसे महसूस होता है कि वो कौन सी डायरेक्शन से अटैक करने वाली है और वो उस डायरेक्शन के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पहली बार वो यहाँ पर नाकाम रहता है, लेकिन उसे कम से कम यहाँ पर समझ आ जाती है कि उसने यहाँ पर कैसे करना है, क्योंकि जब वहां पर बेल हिलेगी तो उसे समझ आएगी कौन सी डायरेक्शन से हवा के साथ टकराकर बेल हिली है और उसके बाद वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सकता है। तो हमारा बाइशी जो होता है वो कहता है कि मुझे लगाई था कि तुम्हारे और इस बेल के दरमियान में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बाइशी कहता है कि तुम्हारी इस बेल को अपने हाथ के ऊपर पहनकर तुम्हारी और इस बेल के दरमियान में जो कनेक्शन है उन दोनों को महसूस करके मैं यहाँ पर तुम्हारी डायरेक्शन के बारे में जान सकता हूँ कि तुम कौन सी डायरेक्शन से मेरे पर अटैक करने के लिए आओगी। और इसी के साथ ही अब बाइशी यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। लेडी लैन बार बार उसके ऊपर अटैक करती है और जैसे जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है बेल बजती है और बाइशी को पता चल जाता है कि वो कौन सी डायरेक्शन से आगे बढ़ेगी। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं बाइशी इस वक्त इल्यूजन के अंदर है, लेकिन इल्यूजन के अंदर रहते हुए भी वो यहाँ पर उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक किया जा रहा है, जो तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और इसी के साथ एंड के ऊपर लेडी लैन जो होती है अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन बाइशी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ पकड़ने के बाद इसी के साथ ही हमारा बाइशी जो होता है उसको उसी की फॉर्मेशन के अंदर, उसी के इल्यूजन के अंदर खींच कर ले आता है। वो उसे खींच कर उसी गार्डन के अंदर फेंक लेता है और कहता है कि अब देखो, अब तुम भी यहाँ पर अपनी इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो चुकी हो, अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे
कैसे फाइट को जीत पाओगी। हमारे बाइशी ने वहां पर उसको पकड़ कर रखा होता है और उसे कहता है कि अब ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर अपनी इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो गई हो, अब जल्दी से मुझे भी यहाँ पर से बाहर निकालो। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन जैसे वहां पर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, इसी के साथ ही मिस लैन जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने आसपास देखती है। अपनी ही इल्यूजन वर्ल्ड को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ। तो हमारा बाइशी से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम यहाँ पर जो क्या कह रही हो, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रही हो। और वहां पर और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड का सीन दिखाएंगे कि आखिर इसकी इल्यूजन वर्ल्ड के साथ इसका मसला क्या और यहाँ पर इस तरह से चिल्ला क्यों रही है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उसकी बैकग्राउंड का दिखाया जाता है, जहां पर लैन फैमिली को दिखाते हैं कि लैन फैमिली के लोग जो होते हैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होते हैं कि उनकी फैमिली में सेकंड ब्रदर जो होता है उसके घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, 2 ट्विन बेबीज होते हैं जिनमें एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। तो वो लोग इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित होते हैं कि उनका जो लड़का पैदा होता है उसके पास टैलेंट्स नहीं होते, उसके पास ब्लड लाइन की पावर नहीं होती, लेकिन लड़की के पास ब्लड लाइन की पावर होती है। और इस बात से वो लोग काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी फैमिली की ब्लड लाइन की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर यहाँ पर हमारे लड़के को जो मिलती तो फिर हमारी फैमिली आगे बढ़ सकती थी। एक लड़की को ब्लड लाइन की पावर मिलना है, ये तो पावर्स का वेस्ट है, वो लड़की यहाँ पर इन पावर्स को वेस्ट कर देगी। ये सभी लोग जो होते हैं इन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़की जो है उनकी फैमिली की ब्लड लाइन की पावर के साथ पैदा हो गई है, तो यहाँ पर इनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और यहाँ पर उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगी। तो वो लोग जो होते हैं सेकंड ब्रदर से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को यहाँ पर से बेचना होगा, हम उन्हें अपनी फैमिली के अंदर नहीं रख सकते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी फैमिली में एक लड़की को ब्लड लाइन की पावर मिल गई है। वहीं पर उनके एल्डर भी होते हैं और वो एल्डर से कह रहे होते हैं कि एल्डर प्लीज यहाँ पर फैसला करे और इन दोनों बच्चों को यहाँ पर से बेच दे, हम उनके लिए यहाँ पर पूरा बंदोबस्त करेंगे ताकि उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सके, हम लोग यहाँ पर उन्हें कहीं फेंक कर तो नहीं आने वाले। सेकंड ब्रदर जो होता है वो इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो कि इन दोनों बच्चों का बाप होता है। वो कहता है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, अगर तुम मेरे बच्चों को यहाँ पर से बेचना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे भी यहाँ पर से बेचना होगा, मैं भी सेक्टर को छोड़कर जाऊंगा। तो सभी उसे कहते हैं कि सेकंड ब्रदर हमारी इस बात का ये मतलब नहीं था, हम आपको यहाँ पर से कैसे बेच सकते हैं, आप तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा है और सिर्फ एक हिस्सा नहीं है बल्कि आप अगले पैट्रियार्च बनने के लायक भी हैं क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन इसी के साथ ही सेकंड ब्रदर जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उनके पास ब्लड लाइन की पावर होती है और वो ग्राउंड के अंदर से काफी सारी बेलें निकाल देते हैं और सभी के पांव को वहां पर ट्रैप कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि सेकंड ब्रदर तुम्हें क्या हो गया, हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो सेकंड ब्रदर उनसे कहता है कि मैं तुमसे कहा ना, अगर मेरी फैमिली के यानी मेरे बच्चों को यहाँ पर से निकाला जाएगा तो फिर मैं भी यहाँ पर फैमिली को छोड़कर जाने वाला हूँ, और अगर यहाँ पर से मैं चला जाता हूँ तो उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारी फैमिली की क्या रेपुटेशन रह जाएगी और दूसरे लोग यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को अकेला छोड़ देंगे। इसके बाद सुनने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर खामोश हो जाते हैं, उन सभी को वहां पर सेकंड ब्रदर की बात माननी पड़ती है और उन दोनों बच्चों को वो लोग सेक्टर के अंदर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 52 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मिस लैन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो अपनी ही इल्यूजन वर्ल्ड से बहुत ज्यादा घबराती है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।